नमस्ते छात्रों, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं वृत्तांत लेखन। जी हाँ, बहुत से छात्र वृत्तांत लेखन क्या है या इसे कैसे करना है, कैसे लिखना है, ये नहीं जानते हैं। वैसे वो क्या करते हैं, जैसे निबंध आता है ठीक उसी प्रकार वृत्तांत लेखन कर डालते हैं। ये बात अक्सर गलत है। तो सही तरीका क्या है वृत्तांत लेखन करने का, यही इस वीडियो में हम आज विस्तार से देखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत से छात्रों ने मतलब सभी छात्रों ने अखबार तो देखा ही है। अखबार में हम समाचार जो होते हैं वो पढ़ते हैं या खबरें जो है वो पढ़ते हैं। वृत्तांत लेखन का मतलब यही है कि खबर लेखन करना है ना, या समाचार लेखन करना, यही तो है वृत्तांत लेखन। लेकिन किस प्रकार करना है, शुरुआत से अंत तक उसे किस प्रकार लिखना है, क्या होता है उसके अंदर, यही बात जानने के लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो छात्रों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, वृत्तांत लेखन का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया था, फिर भी हम यहाँ दोबारा देखते हैं कि वृत्त क्या है। एक घटित है ना, इसका अर्थ है घटित या बीता हुआ वृत्त। और वृत्तांत का मतलब है घटना का विवरण। इतिवृत्त या समाचार या और इसे कहते हैं खबर, है ना। वृत्तांत लेखन मतलब खबर लेखन करना, समाचार लेखन करना। इसके लिए 5 अंक है। वृत्तांत यह रचना लेखन का एक प्रकार है। वृत्तांत लिखना एक कला है। कैसे लिखते हैं देखते हैं। अब देखो कि किसी सत्य घटना का इतिवृत्त या अहवाल वृत्तांत में आ जाता है। वृत्तांत दिए गए विषय के अनुसार ही हमें लिखना पड़ता है और वृत्तांत में भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। कम शब्दों में विस्तृत आशय इसमें लिखा जाता है। जैसे वृत्तांत कला है, वैसे इसे प्रभावी भाषा में लिखने का एक तंत्र भी है। वृत्तांत किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन होता है। किसी घटना प्रसंग की सही जानकारी देने हेतु वृत्तांत लिखा जाता है ना। और वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है देखते हैं। वृत्तांत में जो भी घटना हो गई होती है उसका वर्णन होता है ना। समझो कल कोई घटना हो गई है तो वो कल की घटना आज अखबार में आती है। वृत्तांत में घटना, काल, स्थल का उल्लेख करना अनिवार्य है, मतलब महत्वपूर्ण है। वृत्तांत लेखन करते समय वो वृत्तांत जो है वो कहाँ की घटना है, काल, उसका स्थल कौन सा है, मतलब तिथि, दिनांक, या उसका जो स्थल है कहाँ का है, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा वर्णन या उल्लेख करना होता है। घटना जिस क्रम से घटती है उसी प्रकार क्रम से हमें वो वृत्तांत लेखन करना होता है ना। क्रम के अनुसार लेखन करना है। समझो कोई मेहमान आते हैं, आने के बाद से लेकर मेहमान जाने तक की जो भी घटना क्रम से होती है उसी प्रकार हमें उसमें लिखना होता है। कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तब जाकर हमें यह समझ में आता है कि विस्तृत आशय कैसे लिखना है। लेकिन शब्द तो कम होने चाहिए, है ना। और वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। विषय अच्छी तरह से पहले समझ लेना चाहिए। विषय सामने आते ही क्या क्या लिखना है इसकी रूपरेखा मन में तैयार करनी होती है और बाद में वृत्तांत लेखन करना पड़ता है। अनावश्यक बातों को टाल देना चाहिए और केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश उसमें होना चाहिए। घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का सिलसिला और एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, प्रमुख व्यक्ति आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। देखो कि समारोह में शामिल अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता, अतिथि आदि के मौलिक विचार, संदेश
मार्गदर्शन संक्षेप में और मार्मिक शब्दों में हमें लिखने होते हैं। कुछ विचार संदेश दोहरे अवतरण में लिखने चाहिए, है ना। डबल इनवर्ट कॉमा जो होता है उसके अंदर वो वाक्य लिखने होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकर्षक शीर्षक उसे देना है। ठीक है, देखो हम एक प्रश्न लेते हैं उदाहरण के तौर पर। कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय सातारा में मनाए गए वाचन प्रेरणा दिवस का वृत्तांत लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख आवश्यक है। इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें अब वृत्तांत लेखन किस प्रकार करना है, ये बात हम देखने वाले हैं। देखो छात्रों, पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमें वृत्तांत लेखन करना है उसका शीर्षक हमें बीचों बीच देना है और बड़े अक्षरों में देना है ना। जैसे हम अखबार लेते हैं तो हमारी नज़र झट से कहाँ जाती है, जहाँ बड़े बड़े अक्षर होते हैं उसी तरफ हमारी नज़र जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी यहाँ बड़े अक्षरों में यहाँ लिखना है, कर्मवीर विद्यालय में वाचन प्रेरणा दिवस संपन्न। ये हमारा क्या हुआ, हेडलाइन है ना। मतलब ये जो है ये हमारा शीर्षक हो गया है। अब शुरुआत करने से पहले यहाँ हमें तिथि जो है वो डालनी है, सातारा 16 अक्टूबर 2019। देखो छात्रों कि जो कार्यक्रम हुआ है ये कार्यक्रम कब हुआ है, 15 अक्टूबर को, है ना। क्योंकि 15 अक्टूबर जो है ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम इनका जन्मदिन है, इसलिए वाचन प्रेरणा दिवस संपन्न किया जाता है। तो ये 15 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ है, तो हमें ये जो खबर है या ये जो वृत्तांत है ये 16 अक्टूबर को लिखना है, मतलब दूसरे दिन लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। सातारा के कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय के प्रांगण में 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर वाचन प्रेरणा दिवस मनाया गया। शहर आयुक्त नज़ीर साहब ने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर समारोह की अध्यक्षता भी की। विद्यालय की गीत मंच द्वारा सवाद्य कर्मवीर गीत से समारोह के आरंभ में कार्यक्रम में रंग बाहर आया। उसके बाद प्रधानाध्यापक अजय अवचट जी ने अध्यक्ष और अतिथि परिचय प्रास्ताविक में किया। पर्यवेक्षक सुधीर शिंदे जी ने शॉल गुलाब पुष्प से स्वागत किया। अध्यापिका सौ रूपाली थोरात ने कलाम की जीवनी पर प्रकाश डाला। छात्रा कुमारी सरिता ने अग्निपंख पर अपने विचार व्यक्त किए। नज़ीर साहब के कर कमलों से विस्तारित ग्रंथ दालन का उद्घाटन किया गया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, वाचन समृद्धि ही ज्ञान समृद्धि है। पुस्तकें हमें जीवन जीने का बोधामृत पिलाते हैं। कलाम साहब हमारे लिए एक दीप स्तंभ है। अब देखो छात्रों, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई वक्ता है तो उनके मुंह से जो भी वाक्य निकलते हैं और वो वाक्य अगर बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है तो इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें करना है, जैसे कि यहाँ किया है। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ मैं। और अतिथि सुबोध शर्मा जी ने वाचन प्रेरणा दिवस का महत्व अधोरेखित किया। विद्यालय की आदर्श विद्यार्थिनी और कबड्डी पटु दीपिका पाटिल ने निमंत्रित और अध्यक्ष, उद्घाटक, अतिथि व गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। सोनल साठे ने सूत्र संचालन कर अंत में कलाम जी ने छात्रों के लिए लिखे संदेश के वाचन के साथ समारोह संपन्न हुआ। देखो, वृत्तांत लेखन जब हम समाप्त करते हैं तो यहाँ इस प्रकार के शब्द होने अनिवार्य है कि इसके साथ समारोह संपन्न हुआ। देखो, इसका मतलब यह है कि शुरू से अंत तक जो भी हमने लिखा है इसे क्रमबद्ध तरीके से ही लिखना है। ठीक है, तो देखो एक फिर नज़र हम यहाँ डालते हैं, तब जाकर आपके समझ में ये बातें बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। क्या नज़र डालते हैं, देखो कि यहाँ ऊपर शीर्षक लिखना है ना। यहाँ दिनांक लिखना है। दिनांक लिखते समय कार्यक्रम जब हुआ है उसके बाद दूसरे दिन की जो तिथि है या जो दिनांक है यहाँ लिखना है। स्थल का उल्लेख करना है, जैसे कि हमने किया है सातारा के कर्मवीर भाऊराव पाटिल विद्यालय के प्रांगण में ये स्थल है।
क्रम के अनुसार वर्णन किया है और ये सत्य घटना है, कल घटी है, आज इस पर हम लिख रहे हैं, है ना। तो ये सत्य घटना है, सत्य घटना पर ही हमें वृत्तांत लेखन करना होता है और अंत में हमें समारोह करना पड़ता है। इस प्रकार अगर हम लिखते हैं तो 5 में से ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको मिल सकते हैं। ठीक है छात्रों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चलो आज हम सीखते हैं वाक्य के प्रकार, है ना। वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर आज हम देखने वाले हैं। अब देखो कि पहले हमें यह समझ लेना है कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, वाक्य का मतलब क्या है कि योग्य अर्थ के शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा कोई शब्द का समूह हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो तब जाकर वो वाक्य होता है। ठीक है, अब देखो कि दूसरा अर्थ यह है कि वाक्य में क्रिया होनी अनिवार्य है। अगर वाक्य में क्रिया ही नहीं है तो वाक्य का अर्थ नहीं लगता है, मतलब वो वाक्य ही नहीं बनता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता देता हूं, अगर मैंने आपको ये कहा कल मैं बम्बई कल मैं बम्बई, क्या अर्थ लग गया? नहीं ना, क्योंकि इसमें क्रिया ही नहीं है। अगर इसमें क्रिया जुड़ जाती है तो वाक्य का अर्थ लग जाता है। मतलब अगर मैं कहूं कल मैं बम्बई जाऊंगा, है ना, कल मैं बम्बई जाऊंगा, जाने की क्रिया आ गई, वाक्य का अर्थ लग गया। इसका मतलब यह है कि वाक्य में क्रिया होनी अनिवार्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर कौन से है, और वो है वाक्य के रचना के आधार पर प्रकार 3 होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हम एक एक करके इसे स्पष्ट करा देते हैं। चलो हम सरल वाक्य आपको समझा देते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। देखो मैं जो है ये करता है, कर्ता का मतलब क्या है? क्रिया करने वाला, जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो ये करूंगा जो है ये क्रिया है। ठीक है, अब देखो कि यहां एक कर्ता है, ये कर्ता है, एक ही है, क्रिया एक ही है। मतलब जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होते हैं, मतलब होता है, उसे ही सरल वाक्य कहा जाता है। ठीक है, तो वाक्य का दूसरा प्रकार हम देखते हैं। अब संयुक्त वाक्य, देखो कि संयुक्त वाक्य ये शब्द पढ़ने से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट होती है। संयुक्त वाक्य क्या किए हुए हैं? संयुक्त किए हुए। संयुक्त का मतलब इकट्ठा, समुचित किए हुए वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। देखते हैं कैसे। डॉक्टर आए
और दवा देकर चले गए, है ना। अब देखो कि यहां और है, डॉक्टर आए अलग अर्थ का वाक्य है, दवा देकर चले गए अलग अर्थ का वाक्य है। ऐसे अलग अलग अर्थ के वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने इकट्ठा किया हुआ है। मतलब ये और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ऐसे दो अलग अलग अर्थ वाले वाक्यों को और ने इकट्ठा किया है। ऐसे दो सरल वाक्य या दो से और ज्यादा सरल वाक्य इकट्ठा किए हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि डॉक्टर आए दवा देकर चले गए अलग अलग अर्थ के, यहाँ एक क्रिया है, यहाँ एक क्रिया है, मतलब इस वाक्य में दो क्रियाएं होती है। अब देखो कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया है, संयुक्त वाक्य में दो क्रिया है। दो क्रियाएं वाले वाक्य इकट्ठा किए हुए हैं, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य को और भी कहा जाता है कि समुच्चय बोधक अव्यय से जो वाक्य बनते हैं उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब क्या है कि ऐसे वाक्य जो मिश्रित होते हैं, मतलब ऐसे वाक्यों में एक गौण वाक्य होता है और दूसरा प्रमुख वाक्य होता है। देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। यहां लिख देते हैं, जो काम करेंगे अब उन्हीं का सम्मान होगा। देखो, जो काम करेंगे, ये जो वाक्य है, ये वाक्य पढ़ने से ये बोध नहीं होता है, निश्चित रूप से अर्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। जो काम करेंगे, क्या इसका मतलब कुछ है? नहीं है, क्योंकि वाक्य जो है ये गौण वाक्य है। गौण, ये गौण वाक्य मुख्य वाक्य को सहायता करता है। जैसे कि अब उन्हीं का सम्मान होगा, ये मुख्य वाक्य है ना। मतलब ये वाक्य इस पर आधारित है। दोनों वाक्य मिलाकर मिश्र वाक्य बनते हैं, एक गौण वाक्य और एक मुख्य वाक्य। ठीक है, जो काम करेंगे अब उन्हीं का सम्मान होगा। जो, अब, जब, तब, जैसे, वैसे, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये सब के सब मिश्र वाक्य में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो कि फिर समझा देता हूं। सरल वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य इकट्ठा किए हुए होते हैं, मिश्र वाक्य में एक गौण वाक्य होता है और एक मुख्य वाक्य होता है। इस प्रकार हम वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर हमने देखे हैं। ठीक है, धन्यवाद।